नमो नमः। हमारे YouTube चैनल संस्कृत बोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत श्लोक की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको समय समय पर कुछ संस्कृत में श्लोक बताते रहते हैं। अक्षय नवमी के अवसर पर हम आपको अक्षय नवमी से संबंधित एक श्लोक बताने जा रहे हैं। अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन होती है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। भारतीय सनातन धर्म में महिलाओं द्वारा आंवला नवमी का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी तथा आंवला नवमी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। अक्षय नवमी को जप, दान, तर्पण, स्नान आदि का अक्षय फल होता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक श्लोक के द्वारा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जिसका अर्थ है, देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से कोई भी सभी बाधाओं से मुक्त होगा तथा धन धान्य एवं संतान से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसमें देवी लक्ष्मी की आराधना की गई है और उनसे आशीर्वाद लिया गया है। सेकंड श्लोक में इस दिन के दान का महत्व बताया गया है कि दान कितना महत्वपूर्ण होता है इस दिन। गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिता उच्च पयोदानम पयोधीनाम अधा स्थिता। देखिए, श्लोक से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है। अब आपको हम पूरा स्पष्ट करके बता रहे हैं कि गौरवम प्राप्यते दानात्, दान से गौरव प्राप्त होता है। गौरवम दानते प्राप्यात, यानी कि वित्त के संचय से नहीं बल्कि दान से गौरव प्राप्त होता है। कह रहे हैं न तो वित्तस्य संचयात, धन के जोड़ने से नहीं बल्कि धन के वित्त के दान करने से गौरव प्राप्त होता है। स्थिता उच्च पयोदानम पयोधीनाम अधा स्थिता, यानी कि जल देने वाले बादलों का स्थान ऊपर है, उच्च बताया गया है। जो वर्षा करते हैं, हमें जल देते हैं, पृथ्वी को सींचते हैं, तो जल देने वाले बादलों का स्थान उच्च है। और जबकि जबकि जल का संचय करने वाले, जल को एकत्रित करने वाले सागर का स्थान कहाँ पर है? नीचे है। तो इस किसी चीज़ का संचय करने वाले का स्थान क्या है? नीचे है। और देने वाले बादल जो हमें जल देते हैं, उनका स्थान कहाँ है? ऊपर है। इसीलिए कहा गया है, दान का गौरव बताते हुए कहा गया है कि धन को जोड़ने से नहीं बल्कि दान करने से प्राप्त होता है। एक श्लोक और बताते हैं इस दिन से संबंधित कि दान के बारे में, कि उत्तम पुरुष कैसे होते हैं, उत्तम मनुष्य, मध्यम मनुष्य और अधम मनुष्य के बारे में बताया गया है कि कैसे लोग होते हैं। उत्तमो अप्रार्थितो दत्ते मध्यमा प्रार्थिता पुनः याचक ऐर्याच्यमानो अपि दत्ते न तो अधम अधमा। यहाँ पे उत्तम, मध्यम और अधम पुरुष के बारे में बताया गया है कि कौन से लोग कैसे होते हैं। उत्तम मनुष्य मांगे बिना देता है, जैसे ऐसे बताया गया है कि उत्तम प्रार्थितो दत्ते, मतलब प्रार्थना करे बिना, बिना मांगे ही वो दान कर देता है। और मध्यम, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, वो मांगने पर देता है, उससे आप कुछ मांगे तो दे देता है। और अधम पुरुष के कैसे लोग होते हैं? जो याचकों के, यानी कि मांगने वालों के मांगने पर भी नहीं देता है। तो तीनों के नियत के बारे में बताया गया है कि उत्तम पुरुष कैसे होते हैं? उत्तम मनुष्य
जो बिना मांगे ही दे देते हैं, और मध्यम पुरुष मांगने पर देते हैं। लेकिन अधम जाति के जो पुरुष होते हैं, जो अधम लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो मांगने पर भी याचकों को नहीं देते हैं। तो इस दिन दान का अत्यधिक महत्व है। आप उत्तम पुरुष की तरह बनिए और भरपूर दान दीजिए। माँ लक्ष्मी आपके भंडारे स्वतः ही भरेंगी। उम्मीद है आपको ये तीनों श्लोक जरूर पसंद आएंगे। इस दिन इन श्लोकों का पाठ करिए और मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, आंवले के पेड़ की पूजा करिए। माँ लक्ष्मी आपके भंडारे अवश्य भरेंगी। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।